ओके जी। तो हमने ये देख लिया कि क्लास किस तरह से बनती है और उसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है। अच्छा, अब हम ये करने जा रहे हैं कि एक क्लास का जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है हम उसकी कॉपी बनाएंगे और देखेंगे कि जो कॉपीड ऑब्जेक्ट है उस पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो ये मेरी एक क्लास है ऑलरेडी जो कि हमने बनाई है, क्लास माई क्लास, जिसके अंदर दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, और उसके बाद अब मैं बनाने लगा हूँ इसका ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल एम इक्वल्स टू माई क्लास। ओके, ये तो ऑब्जेक्ट बिल्कुल वैसे ही बन गया जैसा हम पढ़ते आए हैं। अच्छा, अब एक काम ये करते हैं कि मैं एम का एक कॉपी बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल M1 और M1 इक्वल्स टू एम। अच्छा, अब कर मैं ये रहा हूँ कि मैंने M1 इक्वल्स टू एम दे दिया है और अब मैं M को प्रिंट करता हूँ और M1 को प्रिंट करता हूँ। तो आप देखेंगे दोनों सेम मेमोरी एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेम लोकेशन। ठीक है, दोनों का जो ये एक रेफरेंस आ रहा है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आ रहा है। अच्छा, अब इम्पैक्ट क्या होगा? फॉर एग्जांपल मैं m डॉट एक्स इक्वल्स टू 15 कर देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट देखें वो 10 है ऊपर। ठीक है, मैं इसका m डॉट एक्स 15 कर देता हूँ और ओके, m1 डॉट एक्स प्रिंट करते हैं तो चेंज m1 में भी हो गया। अच्छा जी, m1 डॉट वाई, पहली बात तो एक काम करता है m डॉट वाई लेके देखते हैं कितना है, 20। ठीक है, वो ये यहाँ पे जो हमने इसको इनिशलाइज किया था। अच्छा, चेंज करता हूँ मैं m1 डॉट वाई को, क्या होगा? इसको मैं कर देता हूँ 50। अच्छा, अब ये तो अंडरस्टूड है जी कि m1 डॉट वाई जो है वो तो 50 हो गया, लेकिन इसको मैं छोटा कर दूँ एक सेकेंड। ओके, जो नीचे लाइन थी वो हमें नज़र नहीं आ रही थी, इसलिए इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ। अच्छा जी, ये बात अंडरस्टूड है, लेकिन m1 डॉट वाई 50 और m डॉट वाई हम लेते हैं, ये भी चेंज हो गया। यानी अब हुआ ये कि मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ये तो बना एक ऑब्जेक्ट, मगर जो दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया M1, वो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया। मैंने उसकी कॉपी बनाई, M की कॉपी बनाई M1। अब मैं ये नहीं कह सकता कि M इज़ एन ऑब्जेक्ट एंड M1 इज़ अनदर ऑब्जेक्ट। नो, ऑब्जेक्ट इज सेम, दोनों एक ही को रेफरेंस कर रहे हैं। M भी उसी लोकेशन को रेफरेंस कर रहा है जिसको M1 रेफरेंस कर रहा है। इसकी मिसाल समझ लें, क्योंकि इन दोनों का मेमोरी लोकेशन सेम है, इन दोनों का रेफरेंस सेम है, तो लेट मी गिव एन एग्जांपल। ये एक घर है, जो कि ये घर है, ठीक है, लेट्स सी। अच्छा, इस घर में कलर हुआ है रेड। अच्छा जी, इस घर में ए साहब रहते हैं, कोई साहब हैं ए, जो कि इस घर में रहते हैं। ये ए साहब हैं और ये हैं बी साहब। लेट्स सपोज कि दोनों भाई हैं और दोनों एक ही घर में रहते हैं। अच्छा, अब हुआ ये कि ए साहब ने अपने घर का कलर चेंज करवाया। ठीक है, ये बी साहब है। ए साहब ने अपने घर का कलर चेंज करवाया और घर का कलर चेंज करवा के करा दिया ग्रीन। ठीक है, ग्रीन। ए साहब ने घर का कलर करा दिया ग्रीन। अच्छा, काम करवाया ए साहब ने, ठीक है, ये इम्पैक्ट था ए साहब की एफर्ट का, मगर इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली आ गया बी साहब के ऊपर भी। ठीक है, अब अगर कोई बी साहब से पूछेगा जी आपके घर का कलर क्या है, तो कहेंगे जी ग्रीन है, हालांकि बी साहब के घर का कलर बी नहीं था, सॉरी ग्रीन नहीं था, रेड था। ठीक है, बी साहब तो घर पे हैं भी नहीं, फ़र्ज कर लेते हैं घर पे हैं ए साहब, वो कलर चेंज करा रहे हैं, बी साहब के घर का कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों सेम जगह पे रहते हैं। अच्छा, अब इसको पाइथन में समझ लें। फॉर एग्जांपल इनके घर का जो हमारे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बन रहा है वो बन रहा है ये, और इनके घर का एड्रेस है ये। ठीक है, ये इन्हीं के इनके घर का भी एड्रेस यही है। अच्छा जी, अब इम्पैक्ट दूसरे पे खुद ब खुद आ रहा है, चेंज कर रहा है एक बंदा, इम्पैक्ट आ रहा है दूसरे पे। अच्छा, अब अगर इसको रिवर्स कर दें, फॉर एग्जांपल कि जी बी साहब गए, बी साहब ने घर का कलर ग्रीन से चेंज करा के ब्लू करा दिया। ठीक है, अब इम्पैक्ट क्या हुआ? अब जो इम्पैक्ट आएगा वो आएगा ए पे ऑटोमेटिकली। कोई पूछेगा ए साहब से कि भाई आपके घर का कलर कौन सा है, वो चाहते ना चाहते ये कहेंगे जी ब्लू है। क्यों? उनसे कोई पूछे जी क्यों,
जी वो भाई ने चेंज कलर करा दिया, ए साहब घर से बाहर है, ये साहब हैं घर से बाहर, ये तो घर में हैं भी नहीं, इनके घर का कलर चेंज करा दिया किसने, इन साहब ने, बी साहब ने, ठीक है, इन्होंने चेंज कराया, वो इम्पैक्ट ए पे भी आ गया। बिल्कुल ये एग्जांपल है कि आप वैल्यू चेंज करते हैं एक ऑब्जेक्ट की, ठीक है, अब वो ऑब्जेक्ट नया नहीं बना हुआ, ये बात फिर से समझ लें। एम इज़ एन ऑब्जेक्ट, M1 इज़ आल्सो रेफरेंसिंग द सेम लोकेशन, वो एक ही लोकेशन को दोनों रेफर कर रहे हैं। अच्छा, असल में एक्स और वाई की वैल्यू उस लोकेशन पे चेंज हो जाती है, तो क्योंकि दोनों उसी को रेफर कर रहे हैं। अब इसकी मिसाल यूँ समझ लें कि मैं एक और वेरिएबल बना लूँ, M2 इक्वल्स टू M1। अच्छा जी, M2 को प्रिंट करता है, जो काम हम पीछे कर चुके हैं ना वो कर चुके हैं। देखें ये बिल्कुल वही है, बिल्कुल यूँ समझ लें कि जी वो दो भाई रहते थे, उनके घर में एक और भाई पैदा हो गया है, तो उसका भी दायरा घर वही है। अच्छा, अब वो पैदा हुआ तो उसे फ़र्ज़ करते हैं जी वो अगर वो बता सकता होता कि जी उसके घर का कलर क्या है, तो वो वही बताता कि जी अब ब्लू हो गया है। क्यों? क्योंकि जी वो जैसे चेंज आता गया वो इम्पेक्ट आता गया घर पे। अच्छा जी, अब M2 के तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ तो वैल्यू होनी चाहिए थी 10 और 20, लेकिन M2 जो नया क्रिएट हुआ है उस पर सारे इम्पैक्ट आएंगे जो ये M1 और M पे हो चुके हैं। अब हम वैल्यू लेते हैं M2 डॉट एक्स 15, ठीक है, M2 डॉट वाई 50, ठीक है, 50 और 15, ठीक है, ये वैल्यू यानी जो बिल्कुल लेटेस्ट वैल्यू हुई वो M2 को मिल गई। और अब ये आप कितने भी बनाते जाएं, फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सपोज आप M3 भी बना देंगे ना, और इसको मैं बना रहा हूँ M2 की कॉपी, और मैंने M3 बनाते ही M3 का डॉट एक्स में जी चेंज कर रहा हूँ, और चेंज करके मैं इसका 100 कर रहा हूँ, और M3 डॉट वाई जी मैं 200 कर रहा हूँ, और अब मैं कहता हूँ जी मेरा जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट एक ही बना था हमारा एक्चुअल, और वो था M, इसके बाद हमने नया ऑब्जेक्ट कोई नहीं बनाया। अच्छा जी, अब अगर मैं M डॉट एक्स लूँगा जो कि हमारा एक्चुअल ऑब्जेक्ट था, वो बाय डिफ़ॉल्ट 100 हो गया, और M डॉट वाई इमीडिएटली वो 200 हो गया, जो कि वैल्यू चेंज हुई M3 में। और M3 भी कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ है, आप M3 को अगर प्रिंट करके देखेंगे तो इसका भी रेफरेंस सेम है। हाँ, कब नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, अब देखें, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ मैं M4 एक नया ऑब्जेक्ट होगा, क्यों, मैं इसको इक्वल्स टू माई क्लास, जो मेरी क्लास का एक्चुअल नाम है, ठीक है, सॉरी माई क्लास, ये एक नया ऑब्जेक्ट है M4, क्योंकि यहाँ पे इसका नई वैल्यूज़ वही एक्चुअल वैल्यूज़ इनिशलाइज होंगी। अब आप हाँ M4 को प्रिंट करके देखें, इसको रेफरेंस भी डिफरेंट मिला है, ठीक है, ये एंडिंग विद B40 है, और वो तमाम एंडिंग विद 820 से चल रहे थे, जो कि ऊपर से चलते चले आ रहे थे। अच्छा, अब ये बिल्कुल एक नया ऑब्जेक्ट है, इसका उन तमाम ऑब्जेक्ट्स पे, इन तमाम ऑब्जेक्ट्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। आप अगर अब M4 की वैल्यू डॉट एक्स लेंगे तो उसकी एक्चुअल वैल्यू वही आएगी जो कि थी, ठीक है, 10 और 20, और वो कहाँ से ड्राइव हो रही है, वो उसकी क्लास में से ड्राइव हो रही है, जो उसकी क्लास के वेरिएबल है। अच्छा, नाउ वन मोर थिंग, अब एक बात और समझते हैं कि M4 की एक्स में चेंज कर देता हूँ, M4 का एक्स मैंने चेंज करके 40 कर दिया, ठीक है, वाई को मैंने कुछ नहीं किया, और जो एक्चुअल क्लास है, मैं डायरेक्टली, ये रिकमेंडेड तो नहीं है, जस्ट फॉर द लर्निंग पर्पस, मैं माई क्लास डॉट एक्स, इसको भी आप ले सकते हैं। अच्छा, बाय द वे, इसको भी आप लेके देख सकते हैं कि क्योंकि वो पब्लिक वेरिएबल है ना, प्राइवेट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है जो कि हम आगे पढ़ेंगे, उसको मैंने प्राइवेट तो किया नहीं है, ठीक है, तो आप माई क्लास डॉट वाई लेके भी देख सकते हैं, और इसको चेंज भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल माई क्लास डॉट एक्स इक्वल्स टू 500 और माई क्लास डॉट वाई इक्वल्स टू 600। अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि इसका इम्पैक्ट ऑब्जेक्ट्स पे आता है कि नहीं आता है। एक बात समझिएगा, मैंने माई क्लास का एक्स और वाई लिया तो 10 और 20 था, मैंने उन दोनों को ही अपडेट कर दिया, माई क्लास का एक्स भी और वाई भी।
अच्छा, M4 जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था उसका X 10 आया था, 20 आया था। M4 का मैंने X40 सिर्फ चेंज किया है, Y चेंज नहीं किया, ठीक है। M4 का मैंने सिर्फ X चेंज किया है, Y चेंज नहीं किया। लेट्स सी द इम्पैक्ट के M1 डॉट X कितना आता है 100 और M1 डॉट Y कितना आता है। ये पुराना ऑब्जेक्ट हमारा बना हुआ है, इसकी तो वही स्टोरी है जो कि थी, ठीक है। 100 200 जो कि M की चल रही थी, M1 M2 M3 ये सब सेम कैटेगरी के हैं। आप इसमें से किसी की भी वैल्यू चेंज करें, किसी को भी देखें, कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। अच्छा, अब आपको इम्पैक्ट देखना है M4 पे, जिसकी हमने सिर्फ X अपडेट की और Y अपडेट नहीं की। अच्छा, यहाँ क्या होगा, तो मैं जब M4.x लूँगा तो वो तो देखें जो मैंने नई वैल्यू एलोकेट की थी 40 वो आई है। अच्छा, M4.y जब मैं लूँगा तो वो आ गई जो कि मैंने क्लास वेरिएबल की अपडेट की है। क्यों? क्योंकि वो मैंने मॉडिफाई नहीं की थी। इसको मैं वंस मॉडिफाई कर चुका हूँ, जब मैंने मॉडिफाई कर लिया तो इसकी अपनी एलोकेशन बन गई। लेकिन क्योंकि मैंने इसकी y मॉडिफाई नहीं की थी अभी तक, इसलिए वो उसकी रेफरेंसिंग चल रही है। अच्छा, इस रेफरेंसिंग के कॉन्सेप्ट को समझ लें। रेफरेंस को समझने के लिए आपको इस डायग्राम को समझना होगा। रेफरेंस में क्या होता है कि जो मेमोरी लोकेशन है, दिस इज़ आवर मेमोरी लोकेशन, ये हमारी अगर मेमोरी लोकेशन है और इस पे कोई वैल्यू पड़ी है तो A और B उसको रेफरेंस कर रहे हैं। अच्छा, अब एक तो हमने ऑब्जेक्ट को कॉपी बनाया, वहाँ पे समझा कि जी क्या इम्पैक्ट आ रहा है, और यहाँ हमने क्या करा कि एक्चुअल क्लास के ही वेरिएबल चेंज कर दिए। तो जो हमारा मॉडिफाइड वैल्यू थी जैसे M4.x वो तो मॉडिफाइड हो गई, लेकिन M4.y अभी तक उसी को रेफरेंस कर रहा है। उसे नया अपनी एलोकेशन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसे ज़रूरत तब पड़ेगी जब मैं उसमें कोई सी भी मॉडिफिकेशन दूंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी एक छोटा सा काम है, हम करके देखते हैं। M4.y इक्वल्स टू, मैं 45 दे देता हूँ। अच्छा, और अब माई क्लास डॉट वाई को हम चेंज करके 700 कर देते हैं। तो अब अगर मैं M4.y लूँगा तो वो 45 है। अच्छा, अब कोई इम्पैक्ट नहीं आना है उस पर, ठीक है, क्योंकि जब मैंने इसको चेंज किया ना तो उसकी एलोकेशन अपनी सेपरेट हो गई। इस बात को मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं कि जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जब तक हम उसकी कोई वैल्यू चेंज नहीं कर देता ना, तो अपने क्लास वेरिएबल को रेफरेंस कर रहा होता है। दो कॉन्सेप्ट हो गए, एक तो ये कि आपने ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट की कॉपी बनाई। अब आप एक्चुअल ऑब्जेक्ट में चेंजेस करें या कॉपी में, वैल्यूज़ की चेंज का इम्पैक्ट दोनों पे ही आना है। फॉर एग्जांपल M1 पे भी आया, M2 पे भी आया, सिंपल M पे भी आया, M3 पे भी आया। अच्छा, M4 एक नया ऑब्जेक्ट था माई क्लास का। जब तक आपने उसकी एक्स और वाई वैल्यू में मॉडिफिकेशन नहीं की तो अपने क्लास के जो एक्चुअल वेरिएबल थे उनकी वैल्यूज़ को रेफरेंस कर रहा था। जैसे ही आपने उसमें कोई मॉडिफिकेशन डाली, वो उसने अपनी एलोकेशन क्रिएट कर ली और अब वो सेपरेट हो गया अपने क्लास से। अब आप माई क्लास, हाँ अलबत्ता अब जो आप नया वेरिएबल बनाएंगे ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ न्यू m इक्वल्स टू माई क्लास। अच्छा, अब ये नया ऑब्जेक्ट बन रहा है। जब भी इक्वल्स टू माई क्लास के साथ पैरेंथेसिस यूज़ होगा, यहाँ समझें कि अब ऑब्जेक्ट नया बन रहा है। अच्छा, अब ये न्यू m बिल्कुल ही एक नया m है और न्यू m डॉट एक्स ले लें आप, ठीक है, सॉरी वाई ले लिया मैंने, चलें न्यू m डॉट एक्स ले लेते हैं। अब तो ये वो 700 और 500, ठीक है, ये वो वैल्यूज़ आ गई जो कि हमारी अब माई क्लास की वैल्यूज़ थी यहाँ से, और वाई की वैल्यू मैंने अपडेट कर दी थी इसकी। तो अब आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई इसमें क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में डालें एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू। ओके, सो फॉर थैंक यू सो मच।